सो गाइस, वेलकम टू ट्रेडिंग बुल्स। मैं आपको अगर आज का वीडियो का पर्पस बताऊं तो आज का वीडियो का जो मेन पर्पस है, आपको जो लेवल्स ड्रॉ करना नहीं आता, जो बिगिनर्स है, जो चाहता है कि कोई स्टॉक ऐसा हो जो उनको थोड़ा सा गाइडेंस मिले, उसको एंट्री करने का, एनालिसिस करने का, ओनली नॉलेज और एडुकेशन पर्पस में बता रहा हूँ। मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड नहीं हूँ। वी आर नॉट सेबी रजिस्टर्ड, सो इट्स नॉट फॉर टिप्स, कॉल लेवल्स नॉट। सो कॉल लेवल्स कुछ भी नहीं है, ओनली नॉलेज पर्पस है। तो आपको अगर लगता है, आपको अगर सेटअप बनता है, आप अपने हिसाब से रिस्क मैनेजमेंट कीजिए, क्योंकि लॉस भी आपका होगा, प्रॉफिट भी आपका होगा। आपको आपसे कुछ ना लेना ना देना, ओनली मैं अपना नज़रिया शेयर कर रहा हूँ इसमें। आपको अगर ऐसे ही नॉलेजेबल वीडियो चाहिए, आपको अगर लेवल लाइन ड्रॉ करना नहीं आता लेकिन आपको इन्वेस्टमेंट करना है, शेयर खरीदना है, तो मैं आपको कुछ शेयर बता रहा हूँ जो इस वीडियो में आपको मिलेगा, जिसमें आपको प्रॉपर हर एक शेयर का लेवल्स और लाइन और लिक्विडिटी और टारगेट भी बता दूंगा। जो टारगेट आपका हो सकता है, रिस्क मैनेजमेंट आपके हिसाब से, आपको अगर लगता है बाय करना चाहिए तो आप बाय कीजिएगा, अगर आपको लगता है बाय नहीं करना चाहिए, क्योंकि मैं कोई रिस्पॉन्सिबल नहीं हूँ इसमें। सो लेट्स को मिलते हैं पूरा वीडियो में। आपको अगर इसमें कुछ भी अच्छा लगे, सो देन सो गाइस, मैं आपको अगर बताऊं तो ये कोई टिप्स या कोई कॉल्स लेवल प्रोवाइड नहीं कर रहा हूँ। मैं आपको प्रॉपर एडुकेशन पर्पस बना रहा हूँ, क्योंकि आपको नॉलेज लेवल पर्पस बना रहा हूँ। मैं आपको गाइडेंस के हिसाब से मैं आपको बता रहा हूँ। आपको अगर नॉलेज के हिसाब से चाहिए, आपको कोई लेवल्स चाहिए जो आपको लगता है कि आपको लेवल ड्रॉ करना नहीं आता, मैं आपको ड्रॉ करके बता रहा हूँ कोई भी स्टॉक पे। मैं कोई कॉल लेवल्स कुछ भी प्रोवाइड नहीं करता हूँ। वी आर नॉट सेबी रजिस्टर्ड, तो मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड नहीं हूँ, और मैं सिर्फ एनालिसिस कर रहा हूँ। मेरा जो नज़रिया मैं आपको साथ शेयर कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे लगता है। तो फर्स्ट मैं चलता हूँ, और मैंने इसको शॉर्ट किया था चेंज ऑफ कैरेक्टर के बाद, और इस लोगो काटा। उसके बाद ये मेरा 12 पॉइंट कैंसिल है, और टारगेट है इस लिक्विडिटी तक, और इसी लिक्विडिटी पे मार्केट रिवर्स कर सकता है। और मैं आपको लेवल्स बता दे रहा हूँ, यही जो लिक्विडिटी है, और उसके बाद सेकंड लिक्विडिटी ये पड़ा हुआ है। दो लिक्विडिटी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आप स्क्रीनशॉट लेके इसको अपने डायरी पे नोट कर सकते हैं, और एनालिसिस करके अपना जो भी इन्वेस्टमेंट होगा आप कर सकते हैं स्विंग के लिए। फर्स्ट होगा, मैं आपको अगर नज़रिया बताऊँ तो मेरा नज़रिया यह है कि मार्केट पहले इधर से दो तरह का कंडीशन कर सकता है। फर्स्ट कंडीशन कर सकता है, सेकंड ये बूम कर सकता है। बहुत सारे कंडीशन में आपको मैंने बता दूं, ये सब कंडीशन हो सकता है मार्केट का। और इसमें जो मैंने एंट्री किया, हो सकता है यहाँ से थोड़ा सा रिबाउंड करेगा, रिबाउंड करके फिर से रिवर्स करके मेरे को टारगेट देगा। अगर नहीं देता है तो कोई चेंज ऑफ कैरेक्टर यहीं पे आ जाता है, तो देन आई विल एग्जिट। मैं होल्ड नहीं करूंगा, मैं पार्शियल बुक कर दूंगा 50%। और मैं आपको बता दूं, नेक्स्ट चलते हैं, क्योंकि लेवल्स मैंने बता दिया है, और लेवल्स पे ध्यान रखिएगा। और भी नीचे लेवल्स पड़ा हुआ है, और भी अगर मैं आपको नीचे लेवल्स बता दूं लिक्विडिटी का, और ये स्ट्रॉन्ग लिक्विडिटी लेवल्स है, इस पे आप ट्राई कर सकते हैं। उसके बाद भी और स्ट्रॉन्ग लिक्विडिटी है जहाँ से रिवर्स करने का चांस बहुत हाई होता है। मैंने आपको 4 लेवल बता दिया। 4 लेवल बहुत ही ज़्यादा मायने रखता है। जहाँ से भी लेवल को स्विंग का लो को ब्रेक करके, इस लेवल को ब्रेक करने के बाद चेंज ऑफ कैरेक्टर आते हैं, देन आप अपना एसएल इस हिसाब से आप अपना एंट्री बना सकते हैं। सो नेक्स्ट चलते हैं अपन इंडियन ऑयल पे। तो इंडियन ऑयल का जो सिस्टम है कुछ अलग ही दिखा रहा है, क्योंकि ये लिक्विडिटी ऑलरेडी ले चुका है। लिक्विडिटी लिया है इस लेवल का। अगर आपको थोड़ा सा जूम करके दिखाऊं तो लिक्विडिटी लेके ये ऑलरेडी फट रहा है। इसका लिक्विडिटी स्वीप हो चुका है, चेंज ऑफ कैरेक्टर भी आ चुका है। उसके बाद ये रैली मार रहा है। ऑलरेडी ये अपना जो स्विंग हाई तक है ऑलरेडी आ चुका है। जैसे मैं आपको अगर मैं तो बाय नहीं किया हूँ, मैं आपको अगर दिखाऊँ, ये चेंज ऑफ कैरेक्टर हुआ यहाँ पे, और अपना टारगेट हुआ स्विंग हाई तक। और एसएल कहाँ रहेगा, सिंपल सा, अगर कैंडल छोटा है तो स्विंग लो तक, अगर कैंडल बड़ा है तो कैंडल के लो तक। कैंडल बड़ा है तो कैंडल के लो तक, ये आपको देता है 1:4। और तो यहाँ तक लिक्विडिटी लेने के चांस है। ऑलरेडी लिक्विडिटी नहीं लिया है तो जितने भी सेलर्स हैं, हो सकता है उनको ट्रैप कर रहा है। उसके बाद लिक्विडिटी लेगा, देन ये फॉल कर सकता है, और ये चांस है कि लिक्विडिटी ना ले, ऊपर वाला लिक्विडिटी ये ले सकता है। ऊपर वाला लेवल्स की तरह मैं आपको सिर्फ लेवल्स बता रहा हूँ। जो लाइन है, आपको लेवल्स खींचना नहीं आता है जिनको, उनको लेवल्स बता रहा हूँ। कुछ एनालिसिस मैं आपको बता रहा हूँ। उसके बाद नेक्स्ट लेवल जो हाईएस्ट लेवल है ये है। यहाँ पर भी मार्केट अपना रिएक्ट जरूर करेगा। मैं आपको लेवल्स जो बता रहा हूँ, मार्केट अपना रिएक्ट करेगा। 4 आवर्स में बता रहा हूँ। आप अपना एंट्री अपने हिसाब से कीजिएगा, अपने रिस्क मैनेजमेंट के हिसाब से। किसी के भी कहने से कुछ मत कीजिएगा। मैं आपको प्रॉपर बता रहा हूँ, फिर कह रहा हूँ, किसी के भी कहने से कुछ मत कीजिएगा। मैं आपको लाइंस बता रहा हूँ, मैं आपको एनालिसिस बता रहा हूँ, और आपको एंट्री अपने हिसाब से करना है, क्योंकि पैसा आप ही को बनाना है या फिर आप ही को गंवाना है। तो इस हिसाब से मेरा कोई जिम्मेवारी नहीं है, मैं आपको मेरा नज़रिया बता रहा हूँ ऑलरेडी गाइस। ओके, सो नेक्स्ट चलते अपन RITES। इसमें हमारा पहले एक एंट्री था जो ऑलरेडी टारगेट डन हो चुका है, वो है 1:6.53 का टारगेट डन हुआ है गाइस। इसमें आपको पहले बताना चाहिए था, लेकिन मैंने बताया नहीं, कोई नहीं।
और इसमें लिक्विडिटी स्वीप हुआ है। इसमें चांस है मार्केट का चेंज ऑफ कैरेक्टर आने के बाद अगर कोई ग्रीन कैंडल का हाई ब्रेक करता है, उसके बाद आप अपने हिसाब से, ये 4 आवर्स का टाइम फ्रेम है, आप अपने हिसाब से 5 मिनट या 1 मिनट या 15 मिनट 10 मिनट जो भी आपका टाइम फ्रेम है, आप अपना टाइम फ्रेम लगा के अपना रिस्क रिवार्ड सेट करके अपना एंट्री या स्विंग ट्रेड इंटरडे जो आपको करना है आप कर सकते हैं, क्योंकि ये लेवल्स ऑलरेडी स्विंग हो चुका है और उसके बाद बाइंग भी आ रहा है। इसका हाई काटेगा, मैं भी ऑलरेडी एंट्री करूंगा क्योंकि मेरा भी सेटअप बन रहा है। मैं भी एंट्री करूंगा क्योंकि मैं तभी एंट्री करूंगा जब मेरे को मेरा सेटअप बोलेगा। अभी मेरा सेटअप नहीं बना है, मेरा सेटअप बनेगा चेंज ऑफ कैरेक्टर होने के बाद। ऑलरेडी 5 मिनट में चेंज ऑफ कैरेक्टर हो चुका है इसका। फर्स्ट अटेम्प्ट देन सेकंड अटेम्प्ट, इट्स अबाउट एंट्री, इट्स अबाउट एंट्री। ये वाला एंट्री हो सकता था लेकिन मैंने ध्यान नहीं दिया होगा। और ऐसे नीचे का रखना है। और जो लोग इंटरडे करता है उनका तो टारगेट मिला होगा क्योंकि स्विंग हाई तक मान लीजिए यहाँ तक 1:2 ये है। लेकिन जो लोग एंट्री प्रॉपर करना चाहता है, लंबा होल्ड करना चाहता है, तो उनके लिए जो है से होल्ड कर सकता है, वो चांस है। ये होता है 1:7 का रिस्क रिवार्ड। अगर ट्राई करना है तो कर सकते हैं, वरना अपने हिसाब से देखिए, क्योंकि लिक्विडिटी स्वीप हुआ है, मार्केट ट्राई तो करेगा अपने आप को पुश करने का, प्रो ट्रेडर ट्राई करेगा अपने आप को पुश करने का, ओनली नॉलेज पर्पस। तो आप ट्राई कर सकते हैं। फर्स्ट टारगेट आपका ये हो सकता है, सेकंड टारगेट आपका ये हो सकता है, थर्ड टारगेट तो आपका यही होगा। अब अपने हिसाब से ले लीजिए। फर्स्ट ये होगा 220, सेकंड ये होगा 230 के आसपास, और थर्ड ये होगा आपका 245 के आसपास, ये आपका हो। तो नेक्स्ट चलते हैं अपन MSTC। मेरे को नाम से मतलब नहीं रहता है, मेरे को चार्ट और प्राइस से मतलब रहता है। तो इसका सिंपल अगर फॉर्मूला देखा जाए, ये ऑलरेडी एक डाउन ट्रेंड में है, लेकिन इसका बाइसनेस जो है वो लॉन्ग टर्म बाइंग में है। ऑलरेडी ये लिक्विडिटी शायद अभी तक नहीं लिया है, लिक्विडिटी बचा हुआ है। तो इसमें आपका फर्स्ट अटेम्प्ट सेकंड अटेम्प्ट भी हो चुका है, चेंज ऑफ कैरेक्टर भी आया है। इसमें आपको अगर लगता है एंट्री बनाना चाहिए तो आप बना सकते हैं अपना रिस्क रिवॉर्ड के हिसाब से, क्योंकि चेंज ऑफ कैरेक्टर हो चुका है। और इसमें एंट्री बनाने का तभी होगा जब ये फिर से पुल बैक लेगा, उससे पहले एंट्री बिल्कुल भी नहीं बनेगा। अगर पुल बैक में एंट्री नहीं लिए हैं तो आपका एसएल काट सकता है ऐसे जगह पे एंट्री करने से। तो आपको मार्केट को पुल बैक लेने देना है। पुल बैक लेने के बाद जब भी कोई ग्रीन कैंडल का हाई काटेगा 1 आवर्स में, तो आपको अपने हिसाब से एसएल सेट करके अपना रिस्क रिवार्ड मैनेज कर सकते हैं, और नहीं रिस्क रिवार्ड के हिसाब से आपने। सो इसमें आपका अगर रिस्क रिवार्ड बनाया तो एटलीस्ट बनेगा, यहाँ से जो लोग एंट्री किया होगा उनका एसएल तो सिंपल स्विंग का लो का बनेगा, और टारगेट बनेगा, ये हो सकता है पॉसिबल, क्योंकि ये पॉसिबल है इसलिए मैं बताया पॉसिबल। ये पॉसिबल है बॉस, हो सकता है ये पॉसिबल है, क्योंकि हो सकता है ये पॉसिबल है। यहाँ का लिक्विडिटी जितने भी सेलर्स हैं उनको निकाल के, या यहाँ का लिक्विडिटी सेलर्स निकाल के चेंज ऑफ कैरेक्टर करके यहाँ से भी पुल बैक लेके डाउन में लिक्विडिटी ले सकता है। लिक्विडिटी नहीं लिया है तो आपको ट्राई दिमाग में ये भी रखना है, मार्केट लिक्विडिटी लेने जरूर जाएगा। तो आपको नेक्स्ट चलते हैं। कोल इंडिया का ऑलरेडी मेरा एक एंट्री था, जो टारगेट हो चुका है वो लिक्विडिटी का ही सेटअप था। तो इसमें जो मेरे को रिस्क रिवार्ड मिला 1:3.87 का, 50 पॉइंट का टारगेट था, और एसएल भी बहुत ही छोटा था 12 पॉइंट का। और मैं क्वांटिटी कम लेता हूँ इसलिए आपको ऐसा लग रहा होगा। हाँ, क्वांटिटी तो मैं कम ही लेता हूँ क्योंकि मेरा जो सेटअप रहता है लिक्विडिटी वाला ही रहता है, और मेरा एंट्री होता है तभी जब मार्केट चेंज ऑफ कैरेक्टर होता है। तो उसके बाद भी यहाँ पे चेंज ऑफ कैरेक्टर आया है, जो लोग एंट्री किया होगा वो लोग पैसा बनाया होगा ऑलरेडी, क्योंकि इसके बाद अगला लिक्विडिटी इसके नीचे ही था। और जो ले चुका है, आपको अगर दिखा हो, हाँ ऑलरेडी लिक्विडिटी ले चुका है, और ये मार्केट टाइम पेस कर रहा है। अगर जैसे एक बिगेस्ट कैंडल आएगा और अपना टाइम फ्रेम छोटा करके 5 मिनट या 1 मिनट में अपना एंट्री बना सकते हैं, यहाँ पर भी बना सकते हैं, अपने रिस्क रिवार्ड अपने मैनेजमेंट के हिसाब से बना सकते हैं, क्योंकि मैंने आपको लाइन बता दिया, लिक्विडिटी बता दिया, सेटअप बता दिया। अगला टारगेट हो सकता है इस ट्रेड का, पहला टारगेट होगा ये स्विंग आए, दूसरा टारगेट होगा ये स्विंग आए, तीसरा टारगेट होगा आपका ये स्विंग आए। आप समझ गए होंगे, तो आपको लेवल ड्रॉ कर बता दिए, आपको अपने हिसाब से लेवल को मैनेज करना है। सो अपने हिसाब से मैनेज कीजिए। एनएफटी में मैं आपको तो बताऊंगा नहीं, क्योंकि एनएफटी बहुत ही ज़्यादा वॉलीटिलिटी है, बिगिनर्स के लिए एनएफटी बिल्कुल भी नहीं है। बिगिनर्स के लिए मैंने जो बताया वही सिस्टम है। आपको अगर समझ में आ रहा है तो बोलो हाँ।